डिटेल्स बात करेंगे शक्ति पंप इंडिया कंपनी के बारे में। शेयर प्राइस 994 रुपीज़। यहाँ पे आज के दिन में 4.12% का गिरावट है। बट यहाँ पे देखेंगे सुबह मॉर्निंग में स्टार्टिंग हुआ था, ओपन हुआ था 985 में ओपन हुआ था। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन हुआ था 985 और हाई प्राइस गया था 1080 रुपीज़ और आज के दिन का लो था 985। और यहाँ से अगर चार्ट में देखेंगे तो लगभग हाई गया था 7%। यहाँ से मार्केट जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद में मार्केट तो गिरावट में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में 7.63% हाई गया था। और हाई जाने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं 6.23% का गिरावट है, यानी कि थोड़ा सा पंपिंग डंपिंग वाला थोड़ा सा खेल हो गया। बट यहाँ पे देखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में आज मैक्सिमम स्टॉक्स काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है 9 जनवरी। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम स्टॉक्स जिस काफ़ी क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक्स है रिटर्न दिया है। और जो बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया है तो वो इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। आज के दिन में तो मैक्सिमम देखेंगे ग्रीन ही ग्रीन है, पूरा हरा भरा है। तो आज का पोर्टफोलियो देख के थोड़ा दिल में थोड़ा ठंडक महसूस हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक 5 दिन का रिटर्न देखेंगे 13% का माइनस में गिरावट हो रहा है। और एक महीना का लगभग 5% का गिरावट है। 6 मंथ 37% का रिटर्न है। ईयर टू डे में 11% का गिरावट है। और एक साल के अंदर देखेंगे, एक साल के अंदर 368% का बहुत ही मैसिव रिटर्न दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक साल में तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मैं इसीलिए बताता हूँ किसी भी कंपनी में होल्ड करो मिनिमम 3 ईयर टू 5 ईयर, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। देखो शॉर्ट टाइम में तो थोड़ा बहुत गिरता रहता है। अब अगर 1 महीना 6 महीना और 1 महीना 6 महीना या 1 साल की बात करेंगे तो वहाँ पे गिरावट हो भी सकता है। आप अगर जैसे 3 साल और 5 साल लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है कोई भी हाई ग्रोथ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आप पैसा लगाते हैं, मेरा डेफिनेटली पर्सनली चैलेंज है। आप अगर 10 स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है आप 9 स्टॉक्स आपको डेफिनेटली रिटर्न दे सकता है। ठीक है, 3 ईयर टू 5 ईयर में। तो 1 ईयर में भी रिटर्न दे सकता है, लेकिन अगर किसी भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गया, कंपनी के ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ भी सकता है तो रिटर्न नहीं दे सकते। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ अच्छा फंडामेंटल स्टॉक्स में जिसका फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है सॉरी। तो उसका प्रोडक्ट क्या है आगे फ्यूचर में, वो प्रोडक्ट क्या इंडियन पब्लिक के लिए काम आ सकता है या फिर फॉरेन एक्सपोर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से प्रेडिक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे देखेंगे हाई से 26% का अभी भी करेक्शन है, तो अच्छा मौका बन सकता है। और यहाँ पे इसका मार्केट पी देख लेते हैं, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है और स्टॉक पी 35। और आगे इसका डिटेल्स देखते हैं कि स्टॉक महंगा है, सस्ता है, अंडर कवर में है या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। शक्ति पंप इंडिया अभी लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2024 और यहाँ पे देखेंगे 649 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर 635 करोड़ और लास्ट ईयर 496 करोड़ यानी कि सेल्स हो गया। और नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे लेटेस्ट क्वार्टर 104 करोड़ यानी 104 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर 101 करोड़ और लास्ट ईयर 45 करोड़। और यहाँ पे ईयर एंड ईयर सेल्स देखेंगे, सेल्स यहाँ पे 31% से ग्रोथ हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे 14 करोड़ का ग्रोथ हुआ है, 14 करोड़ का ग्रोथ हुआ है। और उसके बाद में प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ईयर ऑन ईयर 130% से नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे ठीक ठाक एक डिसेंट ग्रोथ हुआ है। और ईपीएस देखेंगे, ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ हुआ है और ईयर ऑन ईयर 111% से ग्रोथ हुआ है। शक्ति पंप इंडिया मार्केट कैप 11,961 करोड़ और फिलहाल अभी इसका स्टॉक पी है 30 और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे तो 40। तो अभी इंडस्ट्री पी के हिसाब से
शक्ति पंप का पी अंडर वैल्यूड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे कंपनी को स्टॉक्स को थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक साथ में बल्क में बाय बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अभी मार्केट का जो अभी कंडीशन है, अभी कभी भी गिरावट हो सकता है। इंडेक्स जिस तरीके से गिर रहा है तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। 30% स्टॉक पी है ना, 20 में भी स्टॉक पी जा सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करते रहिए। काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है फ्यूचर डिमांड। देखो किसी भी स्टॉक्स में अच्छा तभी बोल सकते हैं, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखना बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 161%। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ मिनिमम कितना से कितना तक होना चाहिए। मिनिमम 30 to 40% अगर होता है ईयरली, तो इसको एक डिसेंट अच्छा खासा मान सकते हैं। यहाँ पे तो 161, यहाँ पे इसको हाई ग्रोथ बोल सकते हैं। और उसके बाद में प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 614। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी मिनिमम कितना होना चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ भी मिनिमम एक अच्छा बोल सकते हैं 40 to 50% या 40 to 60% को एक हाई ग्रोथ बोल सकते हैं। यहाँ पे तो प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 614%। और उसके बाद में यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ 2.23%। तो यहाँ पे थोड़ा गिरावट हुआ है। देखो किसी भी अच्छे कंपनी में या स्टॉक मार्केट का कोई भी कंपनी में आपको मैक्सिमम आपको हमेशा ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखना चाहिए। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा खासा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखेंगे 2.59। तो अभी इस बार इस क्वार्टर में क्वार्टर रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया, मतलब एवरेज में मेंटेन कर लिया। बट एक चीज़ है कि गिरावट नहीं हुआ। शक्ति पंप इंडिया में अगर गिरावट होता तो और भी ज़्यादा स्टॉक्स गिर सकता था। बट अभी हाल ही में जब से अभी क्वार्टर रिजल्ट आया तभी से अभी 2 लोअर सर्किट मार चुका है। तो अभी आज के दिन में थोड़ा सा ऊपर आया था, बट फिर भी गिरावट हो चुका है। बट यहाँ से मुझे आगे चल के ऐसा लगता है या तो कंसोलिडेट होगा या तो थोड़ा थोड़ा ऊपर जा सकता है। बट गिरावट होने का मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं डेट टू इक्विटी 0.17। यहाँ पे अगर 1 से कम है तो इसको अच्छा मान सकते हैं। और फिलहाल अभी स्टॉक्स अभी 28% का करेक्शन में यानी कि डिस्काउंट में मिल रहा है। और रिजर्व देखेंगे कंपनी का 922 करोड़, यानी कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मान सकते हैं कि रिजर्व काफ़ी बेहतरीन है। और डेट अगर अमाउंट में देखेंगे 162 करोड़। तो रिजर्व के हिसाब से और कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से डेट इतना ज़्यादा नहीं है। और आरओई देखेंगे 24%। तो आरओई अगर 10 to 15% का आरओई होता है तो इसको एक डिसेंट मान सकते हैं। यहाँ पे तो 24%, तो अच्छा है। आरओसी भी 31 है, तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे इसका हाई देखेंगे, हाई एंड लो 1398 रुपीज़ और लो था 187। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओपीएम जिसको बोलते हैं, तो 23। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम यहाँ पे 10 to 15 एक डिसेंट मान सकते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम इतना होना चाहिए। बट वहाँ पे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23 अच्छा है, बेहतरीन है। और उसके बाद देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर, अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आया यानी कि दिसंबर 2023 का, तो उसमें 23% ओपीएम आया। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर यहाँ पे 51% का स्टेक लेके बैठे हैं। और एफआई का देखेंगे 3.16, तो यानी कि एफआई का भी यहाँ पे अच्छा खासा भरोसा है। और डीआई 5.27। देखो किसी भी कंपनी में अगर एक 10-12 हज़ार करोड़ का कंपनी होता है, तो वहाँ पे अगर एफआई या डीआई अगर 1-2% का ऊपर हो तो इसको एक डिसेंट अच्छा मान सकते हैं। तो यहाँ पे तो 3% एफआई होल्ड कर रहे हैं और डीआई 5% के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। तो इसको एक प्लस पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि एफआई डीआई के पास क्या होता है कि रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा सोर्स होता है। और हमारा जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर के पास यानी कि पब्लिक के पास इतना ज़्यादा रिसर्च करने का इतना ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं होता है, इतना ज़्यादा सोर्स नहीं मिलता है। तो एफआईडीआई को बहुत ज़्यादा सोर्स मिलता है कि पूरा डिटेल्स एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साइन मान सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली सेल्स काफ़ी धीरे धीरे
आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कि किस तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है सही, लेकिन बढ़ रहा है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। और क्वार्टरली ईपीएस भी देखेंगे, ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अच्छे कंपनी का। यहाँ पे एक निशानी होता है कि ईयर ऑन ईयर तो अच्छा सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देता है, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ इतना ज़बरदस्त दे रहा है, तो इसको एक अच्छा साइन मान सकते हैं। बट मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी खुद रिसर्च करो, आपके खुद के रिसर्च से आप इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे कहने में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप स्टडी पर्पस के लिए आप रख सकते हैं। ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे, यहाँ पे आप खुद देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है। 435, 544, 383, 930, 1170, तो किस तरीके से बढ़ रहा है। अभी TTM ट्रेलिंग 12 मंथ 2460, बट कंपनी का टारगेट है 3000 करोड़। और उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट भी किस तरीके से बढ़ रहा है, यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं। तो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ हो। और उसके बाद में ईयर ऑन ईयर ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए 5.88, 2.19 और 11.79। अभी TTM ट्रेलिंग 12 मंथ 32.27। देखो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट जो है फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में डिमांड आए। और गवर्नमेंट भी काफ़ी इसको सपोर्ट करे। देखो शक्ति पंप इंडिया को गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल गवर्नमेंट ही और कुसुम स्कीम के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। और इसमें से कई सारा स्टेट है, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, और उसके अलावा कई सारा अदर स्टेट है, और आउट ऑफ इंडिया में भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर पंप क्या है। आपको प्रोडक्ट समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी इंडिया में आप यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ देख सकते हैं। इंडिया में जो मेक इन इंडिया खुद मोदी सरकार खुद प्रमोट कर रहे हैं, तो इसके वजह से इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ। देखो किसी भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोलगेट, ठीक है, पूरा इंडिया में फैल चुका है। तो कोलगेट क्या आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल में क्या 500% का रिटर्न दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। देखो कोलगेट जहाँ तक फैलना था वहाँ तक फैल चुका है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर कोलगेट को पब्लिक अगर अभी डेली का, मैं आपको पूछता हूँ, आप डेली का कोलगेट कितना बार करते हैं? मतलब टूथब्रश करते हैं दिन में 1 बार। आप अगर दिन में 2 बार करने लग जाए ना, तो पूरे इंडिया के पब्लिक अगर दिन में 2 बार करने लग जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोलगेट अभी मतलब 1 साल में डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोलगेट दिन में 1 बार यूज करेंगे तो पूरे पैन इंडिया में तो यूज हो रहा है, तो फिर वही एवरेज रिटर्न देगा 10%, 7% या ज़्यादा से ज़्यादा 15%, इतना रिटर्न दे सकता है। लेकिन अभी जो शक्ति पंप इंडिया की बात है, अभी पूरे पैन इंडिया में फैलना बाकी है। आप सोचो, जो किसानों के लिए खेती वगैरह में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है, तो इसके वजह से क्या होता है, सोलर पंप के थ्रू वहाँ पे एक सोलर पैनल होता है, और पैनल के जरिए से वो सोलर पंप तो वाटर सप्लाई होता है। तो किसानों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। और कहीं पे भी खेती एरिया में कहीं पे भी तो किसान तो बहुत आसान तरीक़े से खेती बाड़ी कर पाएंगे। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट हमेशा से सपोर्ट करते हैं। बट अभी तो अब मोदी सरकार की बात करेंगे तो अभी शक्ति पंप इंडिया को बहुत काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। इसकी वजह से इस कंपनी आगे फ्यूचर में 5 साल तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है।